expanded form, writing a number as the sum of 100, tens and ones is known as the expanded form. यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है जहाँ पर लिखा हुआ है राना हैज़ 500 rupee notes, 3 10 rupee notes and 7 1 rupee note, 1 rupee coins. The total amount she is 5 multiplied by 100 plus 3 multiplied by 10 plus 7 multiplied by 1. अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर है 5 multiplied by 1, यहाँ पर हमारे पास है 5 multiplied by 100, 5 zeros are 0 and 5 zeros are 0, 5 ones are 5. Okay, so here is 500 plus, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 3 multiplied by 10. Three zeros are 0, 3 ones are 3. So here is 30. अब यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 7 multiplied by 1. 7 we have to plus it. ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इट्स क्लियर। अब मैं आपको कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट की दूसरी मिसालें भी देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ मिसालें दूँगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मिसालें हैं, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है कन्वर्ट कॉम्पैक्ट इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म और दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू कॉम्पैक्ट। सो ये जो फॉर्म्स है, जैसे मैंने कि आपको बताया था वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये जो फॉर्म है हमारी, ये कॉम्पैक्ट होती है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है हमारी। ओके, इट्स क्लियर। तो अब हमें इन्हों को एक्सपेंडेड में कन्वर्ट करना है और इन्हों को कॉम्पैक्ट में। अब ये हमारे पास कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी, पहले हमें 2 को लिखना होगा प्लेस वैल्यू में। 2 कौन सी जगह पे है? 200 पर। है, फिर उसके बाद क्या है? 6 कौन सी वैल्यू पर है? यहाँ पर प्लेस वैल्यू है। हंड्रेड, टेंस, वंस। तो यहाँ हमारे पास
पास है 100, 200 हो गया, और 10 में 6 है 60 हो गया, और 1s में 5 है तो यहाँ 5 हो गया। तो अब हम इन दोनों को प्लस किया, इन सारों को प्लस किया, तो हमारे पास आंसर यही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पैसे अब कैसे जमा होंगे, मैंने पहले क्या जमा किए 500 रुपीज़, उसमें मैंने फिर 30 रुपीज़ जमा किए, फिर मैंने 7 रुपीज़ जमा कर लिए, तो मेरे पास हो गए इतने। उसके बाद अब मुझे इतने पैसे जमा करने हैं, तो मैंने 300 पहले जमा किए, उसके बाद 70 जमा किए, और इसके बाद 4 जमा किया। उसके बाद मुझे इतने जमा करने हैं, तो मैंने पहले 900 जमा किए, उसके बाद 80 जमा किया, फिर उसके बाद 5 रुपीज़, तो मेरे पास इतने हो गए। अब इन्हों को एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है कॉम्पैक्ट में। जैसे ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है ना, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, तो हमें ऐसे बनाना है इन्हों को। अब 700 जो है 740, देखिए अब 100 की ये जैसे मैंने ये आपको बताया था, अब यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है 747 प्लस तो ये हमारा आ गया। हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास अगर 200 है, अगर हम इन्हों को मिलाकर लिखेंगे तो हमें इन्हों की ज़ीरो को हटा देना होगा। मैं आपको इजी वे दिखाती हूँ, ये देखें, इन सब ज़ीरो को हमने हटा दिया, तो हमारे पास अब क्या बचा 2 और 3, लेकिन ये लास्ट के ज़ीरो को हमने नहीं हटाया, सॉरी ये मैंने कट कर दिया, पर हमने इसको नहीं हटाया। ये हमारे पास अब इन्हों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 230, आ गया आंसर। इसी तरह अब यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर हम 100 के ज़ीरो को हटा देंगे, सही है। तो अब हम इन्हों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ गया आंसर। उसके बाद हम ज़ीरो को कट करेंगे, अगर ज़ीरो किसी डिजिट के साथ है तो उसको कट करेंगे, अगर अकेला ज़ीरो है तो उसको कट नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब इन्हों को प्लस करेंगे, हम अब इन्हों ज़ीरो को हटा दिया, इन सारी वैल्यू को हटा दिया, खाली 1 को हमने रखा, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको दे दे कि 200 प्लस 30 प्लस 0 900 प्लस 30 प्लस 3, अब हम ज़ीरो को कट करेंगे, इन दोनों ज़ीरो के साथ 2 है, दोनों को कट कर दिया। अब
इस 3 के साथ 0 है तो कट कर दिया। अब ये 0 बेचारा अकेला है तो हम इसको छोड़ ही देंगे। तो अब हमारे पास इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अब हम प्लस नहीं देते। कभी भी कॉम्पैक्ट फॉर्म लाने के लिए हम ये प्लस नहीं देंगे, हम सिंपल वे में लिखेंगे। पहले हम 2 लिख देंगे, उसके बाद है हमारे पास 3, उसके बाद हमारे पास है 0। आ गया आंसर। इसी तरह अब हमारे पास ये दूसरा है, हमने कट कर देना है इन सबको, ज़ीरोज़ को, जो भी डिजिट के साथ है। अब पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ प्लस नहीं लिखते बीच में, तो एज इट इज़ ये प्लस भी नहीं देंगे। तो समझे, हमने ये कट कर दिया है। तो हमारे पास क्या बचे आप, वेरी गुड, 933। अब इन्हों को हमने फिर से कट कर दिया जो भी डिजिट के साथ हैं, तो हमारे पास आंसर आया 873। उसके बाद मैं आपको समझाती चलूँ कि मैंने जो आपको समझाया था कि कॉम्पैक्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो उसमें अगर 900 आ रहा हो आपके पास और यहाँ पर लिखा हो कि आपको उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में डालना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लिखना है। अब किसी ने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 500 चाहिए थे, अब किसी ने आपको 500 दे दिए, तो आपके पास 500 हो गए ना, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर अब आपके पास डैश दिया हुआ हो, ये डिजिट आपको जमा करने हैं 1 2 3, सही है। तो अगर आपको कोई 900 दे दे तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू उसमें ऐड कर दोगे, हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म मेरे पास 3 ही है। ये देखिए आप, इसमें ये 900 है, इसमें ये 9 + 0 + 0 है, तो ये 900 हो गया, सही है। अब यहाँ पर 200 है, ओ सॉरी, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, तो ये क्या होगा हमारा, सही है। उम्मीद है आपको एक्सपेंडेड और कॉम्पैक्ट फॉर्म समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज़।